नमस्कार, मैं BL जैफ आपके अपने YouTube चैनल जैफ मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आप रेगुलर मेहनत करिए बेटा, हम आपके साथ हैं। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट हो आपके लिए आसान रहेगा। मैं आपको मैथ में अनुपात समानुपात पढ़ा रहा हूं और उसका आज नया कंसेप्ट हम बात करने वाले हैं। बंटवारा वाले क्वेश्चनों को हम चर्चा करने वाले बेटा। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ बेटा, आप पिछले वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे को साथ लेके चलने की, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और अपने जो है कंसेप्ट को क्लियर करिए। आगे देखते हैं बेटा, आज जो है हम आपका जो बंटवारा वाला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि साहब बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है। बंटवारे में हमारे को इस तरीके से 5-6 प्रकार के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है। हमें इन अनुपातों को किस प्रकार से बांटा जाए इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। हर टाइप के क्वेश्चनों को मैं अभ्यास कराने वाला हूँ। ये सभी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे पहला है अनुपातों का योग, कुल अनुपातों का योग कर लिया जाए और कुल राशि के बराबर कर लिया जाए, तो हमें एक अनुपात या एक यूनिट के बराबर मान जैसे ही प्राप्त हो जाएगा हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जो है A, B और C आपके पास अनुपात दे रखा है इनका 2 अनुपात में 3 अनुपात में आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये तो अनुपात दे रखा है, लेकिन टोटल राशि मान लीजिए कि आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 6,000 रुपये दिए हुए हैं। कितने रहे हैं? 6,000 रुपये। आपको कहा गया है कि साहब इसको बांटिए, इस 6,000 रुपये इसके अंदर बांटिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको टोटल राशि दे रखी है तो यानी जो अनुपातों का योग है वो कर लीजिए और कुल राशि के बराबर कर दीजिए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनका अनुपातों का योग कितना हो गया? 10 बराबर कितना हो गया? आपके पास 6,000 हो गया। एक यूनिट बराबर आपके पास कितना हो गया बेटा? एक यूनिट बराबर 600 रुपये हो गए। अब आप इसको जो है क्वेश्चन को बांट सकते हैं बेटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में इसको सोल्व करेंगे। तो हमने आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करी कि आपको या तो अनुपातों का योग देगा और सामने क्या दे देगा? कुल राशि। तो मैं एक यूनिट का मान निकालने की कोशिश करूंगा और आगे जो भी पूछे मैं बता सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे C का मान पूछता है, तो एक यूनिट बराबर 600 आ गया, तो मैं 600 से इसको गुणा कर दूंगा। 6 पंजे आपका 30, मेरे पास 3,000 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अभी इसका मान पूछे तो इसको भी मैं 600 से गुणा कर दूंगा। आपका 36 18 आपके पास इस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। इसका मान पूछे तो 600 से मैं इसको गुणा कर दूंगा, तो यानी ये 1200 हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से एग्जामिनर या तो कुल राशि दे करके आपका जो अनुपातों के बीच अनुपात दे देगा और उनको जो बीच में बंटवारा करवाएगा। अगला जो है कंसेप्ट कैसा होगा हमारे पास, यदि किसी एक पद का अनुपात दे दिया जाए, जैसे एक का अनुपात दे दिया जाए, किसी एक ही पद का अनुपात देगा और उसकी राशि देगा, तो मैं उस क्वेश्चन में भी वैसे ही हम बात कर लेंगे कि साहब जिसका अनुपात दिया हुआ है उसकी राशि को बराबर करके हम एक अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये A आपका B और आपका C अनुपात दे रखा है, 2 अनुपात में 3 अनुपात में आपको 4 दे रखा है, और यहाँ पे बोला गया है कि C को 800 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 800। यानी किसी एक का राशि भी दे रखा है और उसका अनुपात भी दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। इससे पहले का कुल राशि दे रखी तो कुल टोटल अनुपातों को जोड़ता था, इसमें एक का राशि यानी मैं कहूँगा 4 अनुपात बराबर में 800 दे रखा है, तो एक अनुपात बराबर में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। एक यूनिट का मान निकलते ही अब मुझे कुछ भी पूछ सकता है, टोटल पूछे, B का मान पूछे, A का मान पूछे, कुछ भी बात कर सकता हूँ। अगर कुल पूछता है तो मेरे पास ये कितने हो जाएंगे? टोटल करूँगा 9। अगर 9 को मैं इससे गुणा कर देता हूँ 2 से, तो मेरे पास टोटल आपके पास 1800 आ जाएगा। B का मान पूछे तो मैं 200 से गुणा कर दूंगा और 200 से गुणा करने के बाद में B का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। A का पूछे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मुझे बात करी जा रही है कि साहब अनुपातों का अंतर या योग कुछ भी दे सकता है। तो जो दिया हुआ है, जो हमारे को दे रखा है, या तो अनुपातों का अंतर देगा, तो हमें भी अनुपातों को जो बात करें कि साहब अनुपातों का अंतर दे करके जो राशि का अंतर दे रखा है उन पदों के बीच में उसको बराबर कर देना है। जैसे आपका है, ये कह रहा है 2 अनुपातों का बीच अंतर या योग दे दे, तो दोनों पदों के मूल राशियों का अंतर या योग के बराबर उसको कर देना है। A अनुपात में B अनुपात में C मुझे दिया हुआ है, 2 अनुपात में 5 अनुपात में आपको यहाँ पे 6 दे दिया मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें कहा गया है साहब A और आपके है, अगर बात कर ली जाए A और B के बीच में, A और B के बीच में मूल अंतर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके कितना दे दिया गया है साहब? 900 रुपये है। कितना रहा है?
900 रुपये। तो आपको अब की बार कुल राशि नहीं दे रखी है, तो इनके बीच में अंतर दिया हुआ है, तो आप इनके अनुपातों का भी अंतर देख लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर कितना है? 3 के बराबर है। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा? 3 के बराबर है। तो यहाँ पे इसका मान हमें दे रखा है, ए और बी का अंतर मैं इसको बराबर कर दूंगा 900 के 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 300 हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी पूछे मैं बात कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कुल योग दे तो फिर हम अनुपातों का योग करेंगे। किसी एक की राशि दे दे तो उस एक की राशि को उस अनुपात के बराबर रख देंगे। अगर 2 या 2 से अधिक अनुपातों का अंतर दे दें तो उस 2 या 2 से अधिक अनुपातों का जो भी अंतर दे रखा है उसको उस राशि के बराबर करके हमें 1 यूनिट का मान रख लेना है और आगे क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। आगे देखिए, बंटवारा का हिस्सा भिन्न के रूप में दिया जाए, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। बंटवारे का हिस्सा जब भी हमारे को भिन्न के रूप में दे दे तो उसको कैसे किया जाए, ये अच्छा पॉइंट है। इसमें एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन देखिए हम ऐसे करेंगे इसको। हमें मान लीजिए यहाँ पे मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ भिन्न के रूप में, चौथे पॉइंट की बात करना चाह रहा हूँ, यानी ए और आपका बी और सी इस तरीके से बात कर रहा है। मान लीजिए कि साहब कुल राशि का, अभी यहाँ पे हम बात करें, ए को कुल राशि का आपको दे दिया गया है 1/8 भाग मिला है। ए को कुल राशि का कितना मिला है? 1/8 भाग मिला है। और अगर यहाँ से बात कर ली जाए बी को कुल राशि का, बी को जो है कुल राशि का यहाँ पे हमारे को दे दिया गया है कि साहब इसको कुल राशि का आपको यहाँ दे दिया गया है 4 भाग, लेते 4 भाग मिला है। इसको कितना मिला है? 4 भाग मिला है। तो बताइए, अब हमारे को बात करना चाह रहा है कि साहब आप जो है और इस सी के बारे में कुछ भी बात कर लेगा, तो पहले हमें ये देखना है कि साहब इसका अनुपात कितना है। जब भी मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के अनुसार पूरी बात करूँगा, लेकिन यहाँ से एक बात बताना चाह रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में आपको कुल राशि किसके बराबर माननी है? जो आपके हर आ रहे हैं, हरों का एलसीएम ले लीजिए। हरों का क्या ले लीजिए? एलसीएम। हरों का एलसीएम ले लीजिए। हरों का एलसीएम ले लेंगे तो यानी यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 और कितना है? 4। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 8 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? आपके पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी 8 आपके पास आ गया है। तो अब देखिए इसको कितना दे रहा है? मान लीजिए इसको शेष राशि इसको मिली। शेष राशि किसको मिली? इसको मिली। तो ऐसी कंडीशन में कुल आपकी जो राशि किसके बराबर है? 8 यूनिट के बराबर है। और अब इसका अनुपात निकालना चाहेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे 8 रखूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ से मैं काट दूंगा इसको, कितनी बार गया? 2 बार। ये कितना आ गया? 2। अब बताइए 8 में से 1 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गया, तो फिर बच गए कितने? आप कहेंगे इसको 5, आप कहेंगे इसको 5। तो यानी जब भी आपको भिन्न के रूप में दे दे तो मैं क्वेश्चन के रूप में इसको सोल्व करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में आपका बंटवारा ऐसे भिन्न के रूप में कर दे तो आप कुल राशि जो है अनुपात के रूप में जो हर हैं, हरों के एलसीएम के बराबर मान करके आप बंटवारा करेंगे बेटा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? सही और गलत अनुपात की चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में मैं समझा पाऊंगा, इसको क्वेश्चन लिखूंगा भी। और आगे हमारे पास क्या है? प्रत्येक के हिस्से को अगर हम बात करें, कुछ राशि जोड़ दी जाए या घटा दी जाए और उसके बाद में जो है शेष राशि को अनुपातों के रूप में बांटा जाए, इसका प्रॉपर क्वेश्चन के रूप में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चनों को, तो आप लोग बेटा देखिए, बने रहिए मेरे साथ। ओके, देखिए बेटा, अनुपात के बेसिक क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है कि अनुपात में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका मैं अभ्यास करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेसिक क्वेश्चनों में कैसे बात करता है एग्जामिनर। क्वेश्चन पहला हमारे को दिया हुआ है, यदि 1000 रुपये को ABC के बीच 5:1:4 में बंटवारा किया जाए तो एक की राशि 20 से कितना अधिक है? 20 से कितना अधिक है? बेसिक क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली आपको जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में इसकी चर्चा कर लेता है एग्जामिनर। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन देखो हमारे को क्या दिया हुआ है। हमारे को दिया हुआ है ए, आपका बी और सी, ये हमारे को दिया हुआ है। और इनका क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:1:4 दिया हुआ है। अच्छा, कुल राशि कितनी दे रखी है एग्जामिनर ने? कुल राशि हमारे को दिया हुआ है, कुल राशि टोटल राशि जिसको बंटवारा करना है वो कितनी है? हमारे पास 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। हमें यहाँ देखना है कि साहब हमें करना क्या? हमें टोटल राशि दे रखी है, तो फिर मुझे इन अनुपातों का भी क्या कर लेना है? योग कर लेना है। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? अनुपातों का योग मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास कितना हो रहा है बेटा? ये आपके 5, 1 और 4 10 हो रहा है, यानी 10 अनुपात बराबर मुझे टोटल राशि दे रखी है, आपके पास 10,000 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान
मुझे निकाल लेना है और 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना आ गया, 1000 आ गया। बस यहीं से मैं आगे क्वेश्चनों को सोल्व करूँगा। ये 1 यूनिट का मान निकालना सीखिए आप। 1 यूनिट का मान निकालना सीखिए, आपके अनुपात में हर क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएगा। चलिए, अब 1 यूनिट का मान आ गया तो इसने पूछा क्या है, 1 की राशि 20 से कितना अधिक है। 1 की राशि, ये आपका 1 की राशि अगर ऐसा नहीं पूछता है, सभी की प्रत्येक की राशि पूछ लेता तो हम वैसे भी बात कर सकते थे। जैसे इसकी पूछे कि साहब सी की राशि बताइए, तो 1 यूनिट बराबर 1000 है, तो आपको इसका पूछे तो आप कितना बता देते, 4000। अगर आपको इसका पूछता तो इसको किससे गुणा करते आपके पास, 1000 से, तो ये कितना हो जाता हमारे पास, ये आपके पास 1000 हो जाता। इसकी राशि पूछता तो ये कितना हो जाता हमारे पास, इसको आप 1000 से गुणा करते तो मतलब ये हमारे पास कितना हो जाता, 5000 मेरे पास हो जाता बेटा। लेकिन हमें इसने तो ये पूछा है, पता है, एक ही राशि बी से कितना अधिक है, इतनी सी बात पूछी इसने। मैंने यहाँ पे आपको अभ्यास कराने की कोशिश करी कि किसी भी तरीके से पूछे आप बात कर सकते हैं। तो यानी इसने तो ये पूछा है कि सर इससे कितना अधिक है, तो आप अधिक ही निकालना चाह रहे हैं, तो बताइए अधिक कितना हो गई, ये 4 अधिक हो गया, 4 यूनिट अधिक हो गया है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं 4 × में 1000, कुल मिलाकर के 4000 आपका अधिक हो गया। अगर यहाँ से भी चेक करेंगे तो भी 4000 आएगा। मैं अलग अलग मान निकाल करके भी आप बताऊं तो भी आपका अधिक कितना आ रहा है, 4000 ही आ रहा है बेटा। ठीक है, तो आप इतना नया वर्क करके जो पूछा जा रहा है उसी अनुपात के साथ वर्क करेंगे। इसने केवल अधिक के बारे में चर्चा करी थी हमसे, तो हमारे क्या कर रहा है यहाँ पे 4 से हमने डायरेक्ट 1000 1 यूनिट का मान को गुना कर दिया और हमारा आंसर निकल चुका है बेटा। चलिए, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और आप बेसिक, अगर इसको आप बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इनका अनुपात A अनुपात में B अनुपात में C दे रखा था, कितना था 5, आपका 1 और कितना है 4। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ये 5x राशि इसको मिली, इसको 1x मिली, इसको 4x मिली। अगर हम जोड़ते हैं तो ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, आप कहेंगे साहब 10,000 के बराबर। इनका टोटल करता हूँ तो ये कितना हो गया, 10x के बराबर हो गया और ये 10,000 मेरे पास हो गया। आप यहाँ से अगर x का मान निकाल लेते हैं तो वो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, x मानने की ज़रूरत नहीं है अगर अनुपात को आपका कंसेप्ट आता है तो बेटा। एक x का मान 1000 आ रहा है और हमें पूछा जा रहा है कि साहब 1 कितना अधिक है, तो हम कहेंगे 4x अधिक है। इसका मतलब है 4 × में 1000 से मैं गुणा कर दूंगा, कितना आ गया, 4000 मेरा आ गया बेटा। 4000 मेरा क्या है, आ चुका है। तो इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। चलिए, और कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, देखिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी हम जो है कैसे भी अभ्यास करके आंसर निकाल सकते हैं। कंसेप्ट आना चाहिए। मैं तो कहूँगा 1 यूनिट का मान निकाल करके आप इसको सोल्व करिए। बाकी आप देखिए, इसको मैं आपको ऐसे भी समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, मिटा दें इसको, आप उतार लीजिएगा और मैं अगला पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनका अनुपात दे रखा है 5 अनुपात में 1 अनुपात में 4, 5 अनुपात में 1 अनुपात में 4। और कुल राशि कितनी दे रखी है हमारे को, कुल राशि दे रखी है 10,000। आप मुझे बताइए, ये अनुपात दे रखे हैं, अनुपातों का योग कितना हो रहा है। अगर हम बात करें अनुपातों का कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो बताइए इस एक का हिस्सा कितना होगा, 10 में से 1 को कितना मिला 10 में से 1 को कितना मिला, यानी 5। अगर हम बात करें 5/10 तक, यानी 10 में से 1 का हिस्सा कितना है, 10 में से आपका 1 का हिस्सा कितना है, 5वां। ठीक है, 10 में से 1 का हिस्सा कितना है, 5 है। आप ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसको कितना, इसका हिस्सा कितना आएगा 10 में से इसकी बात करूँ तो 1/10 इसका कहलाएगा। इसका कितना कहलाएगा, ये 4/10 कहलाएगा। ये चीज़ कई जगह काम आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। ये इनको बंटवारा किया मैंने 10 में से, इनका बंटवारा किस में से किया है, 10 में से करा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, कि साहब अगर टोटल राशि मेरे पास 10 न होकर के ये हो, तो फिर मैं इसमें से कितना मिलेगा, इसमें से कितना मिलेगा, वो निकालना बता रहा हूँ। यानी आप यहाँ कहेंगे 5 में आप यहाँ करेंगे अनुपातों का योग आ जाएगा, इनटू में कितना 1000। ठीक है, 10,000। इसकी बात करी जाए तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/10 इनटू में आप क्या करेंगे, आप 10,000 करेंगे। इसकी राशि की बात करी जाए तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1/10 और इनटू में कितना है, आप इस तरीके से 10,000 से गुणा कर सकते हैं बेटा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया, 5,000 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ गया, 1000 आ जाएगा। यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आ गया, 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे भी कंसेप्ट को बात कर सकते हैं। बाकी जो है कई बार जो है कुछ टीचर इसको क्या है सूत्र से बताने की कोशिश करते हैं। ये सूत्र कुछ नहीं, इसी कंसेप्ट को आप उसको सूत्र से बता सकते हैं बेटा। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं,
इसी को मैं यहाँ से एक सूत्र निकाल के बताना चाह रहा हूँ कि साहब हो क्या रहा है। अगर मुझे एक का हिस्सा पूछा जा रहा है, अगर मुझे एक का हिस्सा पूछा जा रहा है तो उसके बारे में कैसे चर्चा करी जाए। मुझे ABC का अनुपात दे रखा है और अब मुझे पूछा जा रहा है बताइए एक का हिस्सा कितना होगा, यानी ए का भाग कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे जिसका पूछा जा रहा है उसका अनुपात लिखेंगे, ए का अनुपात ऊपर लिख दीजिए और क्या है अनुपातों का योग नीचे लिख दीजिए, अनुपातों का योग। और यहाँ क्या करेंगे, जो भी राशि बांटने के लिए दिया जाए, कुल राशि दिया जाए, कुल राशि यहाँ लिख दीजिए। आपका ये सूत्र बन गया है। किसी का भी भाग पूछे उसको आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। बाकी ये जो है अगर बात करें तो एसएससी के लिए ऐसे नहीं करेंगे हम, ये जो शुरुआती बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए ऐसी बात हम कर जाते हैं, लेकिन हमें एसएससी के लिए तो डायरेक्ट योग करके ही करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टाइम बचेगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा है, मैं इसको फिर एक बार बता देता हूँ। यानी यहाँ से हमारे को एक का हिस्सा पूछ रहा है, मान लीजिए एक का हिस्सा पूछ रहा है, यानी एक का हिस्सा पूछ रहा है तो अनुपात कितना आ रहा है इसका 5, अनुपातों को कितना हो रहा है 10, और किसको बंटवारा करना है आपको 10,000 को बंटवारा करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका भाग आ जाएगा, एक का भाग आ जाएगा, काटेंगे तो आपके पास वही कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, काटेंगे तो वही कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। वो अगर हमें इसने तो क्या पूछा था अंतर, किसके बीच ए और बी के बीच में अंतर या ए का भाग कितना अधिक है, अधिक पूछा था, तो हम यहाँ से भी वही बात करेंगे। इन दोनों के बीच में कितना अधिक आ रहा है, हम बात करेंगे 4 का। अनुपातों का योग नीचे ही आएगा, अनुपातों का योग नीचे, और किसको बंटवारा करना है कुल राशि को, 10,000 है कुल राशि को, तो हम ऐसी बात करेंगे। तो आप यहाँ से काटेंगे तो कुल मिला कितना आ गया, आप कहेंगे ये आपके पास आ गया 4,000। तो आप इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्ट करना चाहें तो ये भी अच्छा है, अगर आप अभ्यास में इसको चीज़ को समझते हैं बेटा। चलिए यहाँ से हमने जो है अगली बात फिर पढ़ना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरीके से हम बात करें तो है, लेकिन इसमें क्या दे रखा हमारे को, अनुपात सीधे नहीं दे रखे, अनुपातों को थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। और अनुपातों का बेसिक कंसेप्ट तो मैं पिछली क्लासों में पूरा बता चुका हूँ, वो आपको आना चाहिए। हम इस तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा है। यहाँ कहा है 340 रुपये को ABC में 20 बांटा गया है। इस प्रकार बंटवारा करो कि A को B से 3 गुना राशि तथा C को आपका जो है B से 2/3 गुना राशि प्राप्त हो, 3 गुना राशि प्राप्त हो। तो ABC प्रत्येक को अलग अलग राशि कितनी होगी या प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए दूसरी क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है टोटल, तो हमें दे रखा है टोटल कितना दे रखा है कुल राशि। कुल राशि में बात करूं तो 340 मुझे दिया हुआ है, 340 दिया हुआ है। इसको बंटवारा करना है, किस किस के बीच बात बंटवारा करना है, A अनुपात B अनुपात C, इनके बीच बंटवारा करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने सीधा सीधा अनुपात नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं पहले अनुपात सीधा सीधा निकाल लेते हैं। और इस सीधे सीधे अनुपात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पिछली क्लास में हमने बेटा बेसिक अनुपातों के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करा, इसने पहले A और B के बारे में बात करा है। क्या बोला है कि साहब B को A से 3 गुना आपकी जो है राशि मिलती है। इसको A को 1 रुपये मिलता है तो इसका 3 गुना कितना हो गया, 1 अनुपात में 3 हो जाएगा। फिर किसकी बात कर रहा है एग्जाम में, फिर यहाँ पे बात कर रहा है B और C की बात कर रहा है। फिर किसकी बात कर रहा है, B और C की बात कर रहा है। यानी C को A से, यानी C को जो है B से, यानी इसको 1 मिलता है तो इसको मिलता है 3/2 गुना राशि आपको मिलती है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से हमारे पास इनका अनुपात छिपा के दे रखा है। आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं। ये 2 अनुपात में कितना हो गया 3, 2 अनुपात में कितना हो गया, हमारे पास 3 हो गया है, और 2 अनुपात में 3 हो गया है। तो यहाँ मैं A अनुपात में B अनुपात में C के बारे में बात कर सकता हूँ। कैसे बात कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पे 1 अनुपात में B की जगह कितना आएगा 3, और इसकी जगह कितना आएगा 2, और इसकी जगह कितना आएगा 3। अब आपके पास कॉमन अनुपात निकल गया क्या, आप यहाँ से इसको क्रॉस गुना करिए, इसको करिए, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। उल्टा n का कंसेप्ट लगा कर भी निकाल सकते हैं, या बीच वाले पद को बराबर करके यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे चाहे आप करिए। मैंने पूरा अभ्यास आपको करवाया। तो ये कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 9। यानी ABC का अनुपात जो है हमारे पास कितना आ गया, यहाँ हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। कितना आ गया बेटा, ये 2 अनुपात 6 अनुपात 9 आ गया है।
है और हमें इनका टोटल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? टोटल हमारे को दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है तो हम बात कर सकते हैं इनका योग कितना आ रहा है। इनका योग हमारे पास हो रहा है 17 बराबर में 340 दे रखा है, तो 1 अनुपात बराबर में कितना हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर में 20 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर में आपको मान पता चल गया है तो आप बात कर सकते हैं 1 यूनिट बराबर में इतना है। तो आप बताइए पूछा क्या है? प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा पूछ रहा है, तो प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा पूछ रहा है तो इसको भी आप किससे गुणा कर दीजिए? 20 से। इसको भी किससे? 20 से। इसको भी किससे? 20 से गुणा कर दीजिए। इसका मान 40 हो जाएगा, इसका मान 60 हो जाएगा और इसका मान 180 हो जाएगा। तो ये प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा हमारे पास निकल के आ रहा है। तो आप बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, ये वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहा है। किसी धनराशि को ABC के बीच में 3:4:7 के अनुपात में बंटवारा किया जाता है, तो A व C की राशियों का योग ज्ञात करो यदि B को 800 रुपये मिलते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमारे को अनुपात तो दे रखे हैं, कुल राशि नहीं दे रखी, किसी एक व्यक्ति का अनुपात भी दिया हुआ है और उसकी क्या है? राशि भी दे रखी है। तो हम उससे 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे और जो पूछा जा रहा है वो बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है हमारे को। यहाँ पे A:B:C इनका अनुपात दिया हुआ है, 3:4:7 हमारे को दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे को दे रखा है B की राशि हमारे को दी हुई है और वो कितनी दे रखी? 800 रुपये। B की राशि 800 रुपये मुझे यहाँ पे दी हुई है बेटा। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? तो यानी यहाँ से मुझे B का अनुपात भी दिख रहा है, B की राशि भी दे रखी है, तो इसका मतलब है 4 अनुपात बराबर कितना दे रखा है? 800। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1 अनुपात बराबर आपका हो जाएगा 200। यानी 1 यूनिट का मुझे मान मिल चुका है। अगर 1 यूनिट का मान अगर आपको मिल गया है तो आप जो पूछा जाए वो बात कर सकते हैं। ठीक है, इसने क्या पूछा है? A तथा C की राशियों का योग। A और C का अगर अनुपात देखूं तो मेरे पास क्या है? A प्लस में C का अगर योग की बात करता हूं मैं तो मेरे पास कितना आ रहा है बेटा? 3 प्लस में 7, टोटल योग कितना हो रहा है? 10 मुझे पूछा जा रहा है कि साहब इसका मान कितना है। तो क्यों नहीं, मैं 1 यूनिट का मान मेरे पास 200 है, तो फिर इसका मतलब है इसको मैं किससे गुणा कर दूँ? 200 से। तो ये कितना हो जाएगा? 2000। A और C की राशियों का योग कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। अगर वो प्रत्येक की अलग अलग भी पूछता तो भी मैं कर सकता था। यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो है, इसको 1 यूनिट का मान मेरे पास 200 आ रहा है, तो मैं इसको गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1400। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यानी 1 यूनिट का मान 200 आ रहा है, तो इसको गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा? 600। अलग अलग निकाल करके मैं जोड़ सकता था, लेकिन इतना वर्क नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अनुपातों का गुणा कर देना है अगर यूनिट की बात करता है बेटा। ठीक है, अगर मुझे कुल राशि पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में A प्लस में B प्लस में C इसकी योग पूछता, कुल राशि पूछता, कुल राशि के बारे में मुझे चर्चा करता, तब क्या करता? तब मैं अनुपातों का सभी का योग कर लेता। उस कंडीशन में 3 प्लस में 4 प्लस में 7 हमारे पास टोटल कितने हो गई? ये हमारे पास हो जाते 14। 14 को मैं 200 से, यानी 1 यूनिट का मान मेरे पास 200 है, उससे गुणा कर देता, टोटल राशि कितनी आ जाती मेरे पास? 2800 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करेगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको सभी को समझ में आते हैं, सभी ने कर रखा होगा, लेकिन अगले थोड़े बहुत और जो है इनसे एडवांस क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले बेटा। ठीक है, तो इसको उतारिए, अगले क्वेश्चन की चर्चा फिर करते हैं।